अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2023 में इंजीनियरिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि 2023 में इंजीनियरिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। और फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात हम करेंगे कि 2023 में कौन से लोग इंजीनियरिंग करने आए। सबसे पहला टॉपिक हम यही बात करेंगे कि कौन से लोग 2023 में इंजीनियरिंग करने आए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, मैथ जिन्होंने लिया हुआ है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, वही लोग इंजीनियरिंग करने आए। क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो शायद आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा पाओगे। और 2023 में मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी IIT JEE में जाना चाहते हैं, मतलब IIT ही बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो JEE प्रीमियर और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें स्कोर अच्छा करिए और ट्राई ये करिए IIT NIT जैसी बड़ी संस्थाओं में जाइए। और IIT NIT जैसी बड़ी संस्थाओं में जा करके आपका करियर बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। अब देखो, एक बात ये आती है कि सब लोग IIT और NIT में तो जा नहीं पाओगे, तो कुछ लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, कुछ लोग स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, तो भी अच्छी बात है। आप अच्छे से जाओ, वहाँ पे भी जाओ, अच्छे से जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब बस जा रहे हैं। इंजीनियरिंग अगर 2023 में आप एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले मन पसंदीदा ब्रांच चूज करो, जिसमें दिल करे कि हाँ भाई, इस ब्रांच में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसी ब्रांच से मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो उसमें करोगे। मैं बता दूँ, इतना पैसा इंजीनियरिंग में है ना, किसी और फील्ड में इतना पैसा नहीं है। क्योंकि किसी और फील्ड में आपने कभी सुना है कि 5 करोड़ की पैकेज मिल गई, 10 करोड़ की पैकेज मिल गई, 350 करोड़ लेकर के कोई कंपनी से एग्जिट कर रहा है पराग अग्रवाल जैसे लोग। आप सोचिए ना कि कितना कितना पैसा लोग कमा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग एक बड़ा खतरों का खिलाड़ी मान सकते हैं इंजीनियरिंग करियर को, कि बहुत खतरनाक भी है और बहुत अच्छा भी है। खतरों का खिलाड़ी करियर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें स्कोप नहीं, स्कोप है, ऑब्वियसली अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा कि किस तरह से उस स्कोप को लेके जाते हैं। 2023 में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो एक तो पैसा कमाने का सबसे बढ़िया एंड गोल किसी भी करियर का क्या होता है, हमें जॉब चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और जॉब और पैसा और उसके बाद कह लें कि पब्लिसिटी, सारी चीज़ है इस फील्ड में, लेकिन आप उसको किस तरह से लेकर के जाते हो वो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ट्रेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, केमिकल इंजीनियरिंग, इवन दो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो। इंजीनियरिंग के हर फील्ड में एक अलग ब्रांड है, एक अलग डिफरेंट कंपनीज होती हैं, लेकिन हाँ, इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे से कोरिलेट किए हुए हैं सारे इंजीनियरिंग फील्ड। और अगर आप सही से उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हो, सही से उस चीज़ को समझते हो, तो शायद आपका करियर इतने दूर तक जाएगा जिसको आप समझ नहीं सकते हो। इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर है ना, अगर आप सही से करते हो तो अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट देखो, अच्छे कॉलेज में जाना इंजीनियरिंग में बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे तो फिर करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग अगर आप सही जगह से, अच्छे कॉलेज से करते हो तो करोड़ों की पैकेज मिलती है। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब पैकेज नहीं मिलती थी। अब बहुत हाई पेड सैलरी जॉब आपको इंजीनियरिंग में मिलती है, लेकिन आप सही से करो। जब करो इंजीनियरिंग, जी जान लगा दो, अच्छे से सीखो, इतना स्किल्ड हो जाओ ना कि जब इंटरव्यूअर के सामने बैठो तो खुद ही शर्मा जाए, अरे भाई ये तो बहुत नॉलेजेबल बंदा है यार, ये तो हमसे भी 10 गुना नॉलेजेबल है और हमें इसको कंपनी में रखना। किसी भी तरह से होड़ लग जाए कि नहीं, मुझे इस कैंडिडेट को रखना, मुझे इस कैंडिडेट को रखना, इतने टैलेंटेड आप लोग हो जाओ तो बस। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट कंपनियों के अलावा बहुत सारे लोग एमटेक की तरफ मूव ऑन करते हो, तो आप IIT से एमटेक भी कर सकते हो गेट के थ्रू। गेट एक बहुत अच्छा रास्ता है। और देखो, इंजीनियरिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप टेक और नॉन टेक दोनों फील्ड में जा सकते हो। पहले ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग वाले मैक्सिमम माइंडसेट ये बना के चलते थे कि मुझे, अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे टेक्निकल में ही जाना है। अब वो माइंडसेट चेंज होगा, IAS PCS बन रहे हैं, IAS अधिकारी बन रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे हैं। SSC CGL को क्रैक करने का पहले सिलसिला जो था ना, वो BSc BA वालों तक ही था, लेकिन अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने उसमें झंडे गाड़ दिए हैं और बोला कि SSC CGL हमारा है और हम ही इस पे रहेंगे। SSC CGL के एग्जाम में भी मतलब बहुत कंपटीशन बढ़ा दिया बीटेक वालों ने। लेकिन हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, टेक में भी, नॉन टेक में IAS दे सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने करियर में बहुत इंजीनियरिंग में जा सकते हो और बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। देखो, पैसा कमाना अगर इंजीनियरिंग फील्ड में ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में आओ, गवर्नमेंट में उतना पैसा नहीं है।
आप देख लो, फ्लाइंग बीस्ट आईआईटी से पास आउट हो बंदा जा सकता था, लेकिन बंदा गया नहीं। उसके अलावा एक और कई लोग हैं जो ईएस की कोचिंग चलाते हैं, गवर्नमेंट जॉब एनटीपीसी की नौकरी छोड़ के आए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की नौकरी छोड़ करके आए और अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस बीच में स्टॉप है, बिजनेस के लिए वो सारी चीजें हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, डे नाइट कुछ नहीं देखा, बस अपने गोल पे फोकस किया। और मैं चाहता हूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाओ, आपका एंड गोल अपने गोल पे फोकस होना चाहिए कि मेरा जो गोल है वो वही है, उस गोल पे ही फोकस रहेंगे। जब आप अपने गोल पे फोकस रहोगे तो शायद आपको कोई हिला नहीं पाएगा, शायद आपको जो ये बेरोजगारी वाला वर्ड है ना, आपके लिए वो बना ही नहीं है। आप इतने काबिल बन जाओ कि शायद बेरोजगारी आपसे इतनी दूर भाग जाए कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे चीज़ें हो गई, इस तरह से चीज़ें कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। जब जानोगे, उसका यूटिलाइजेशन करोगे, फिर उस पर अप्लाई करोगे, तो शायद चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छे से काम करेंगे। इंजीनियरिंग करने के इतने बेनिफिट्स हैं, शायद आप समझ नहीं पाओगे कितने बेनिफिट्स है। देखो, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो, बैंक पीओ की नौकरी कर सकते हो, बैंक मैनेजर बन सकते हो। इंजीनियरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे फ़ायदा उठाओ। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो अगर जैसे पहले के ज़माना था, पहले बहुत सारी ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड भी लोग हैं कि बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। आपको इंजीनियरिंग करना तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है मार्केट ट्रेंड में उसको फॉलो करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें देखो बेसिक में तो पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अब न्यूटन का लॉ तो बदल नहीं जाएगा कि न्यूटन का लॉ को हम चेंज करके ईवी में लगा दे, कुछ अलग ही कर दे रहे हैं, तो चीज़ें बदलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस पर बेस्ड होकर ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट होती है तो ओल्ड को फॉलो करते हुए ही उसका अपडेटेड वर्जन होता है, 2.0, 3.0, 4.0, इस तरह से करके आता है। लेकिन मैं आप लोगों से ही कहूँगा, जो लोग इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग करने में, जरूर करिएगा, लेकिन अच्छे कॉलेज से करिएगा। ये नहीं कि जेई की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी भी एरू गैरू टायर थर्ड कॉलेज से ले लिए, बस वहीं करियर खत्म होगा। जहां आपने टायर थर्ड कॉलेज में गए, वहीं से आपकी इंजीनियरिंग की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, फोकस करिए, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर के आइए, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे, अच्छी रैंक लेकर के आओगे, तो शायद आपको कोई हिला नहीं पाएगा, शायद आपको कोई बहला नहीं पाएगा, शायद आपको कोई इस तरह से कर नहीं पाएगा। आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा और आपके लिए भी ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग के बाद। लेकिन हम लोगों का क्या माइंडसेट होता है कि नहीं, अब करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, चीज़ें उस तरह से नहीं है, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, उस तरह से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी, फिर जाकर के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जब ये सारी चीज़ें आप करोगे, तभी जाकर के आप करियर में आगे बढ़ पाओगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओगे। और अगर आपको सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो जो बातें मैंने बताई उसको फॉलो करो यार, और आज से ही लग जाओ। 2023 में जो बेस्ट ब्रांच होगी, बेस्ट कॉलेज होगा, कंपटीशन ला दो कि मुझे जो बेस्ट ब्रांच होगा उसी में मैं एडमिशन लूंगा, वरना एडमिशन ही नहीं लूंगा। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।